बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरी आध्यात्मिक जीवन की आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय गीता के एक श्लोक से शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म फल के बारे में। कर्म फल कौन देता है, कर्म किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये गीता का है श्लोक है गीता का, कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु। न मैं कोई कर्तव्य कराता हूं, कोई कर्म नहीं करवाता, और कोई मैं सर्जन करता नहीं हूं, कोई प्रभु नहीं हूं। इस कहानी से, इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए। उस कृष्ण जी भागवत में कहते हैं, न कर्मम फलम संयोगम, न कर्म फल का संयोग, अपने संयोग से कर्म फल मिलता है, उस कर्म फल का मैं देने वाला कोई विधाता प्रभु नहीं है। वह स्वभाव से ही स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, कर्म करते हैं वैसे ही उसका फल भोगना पड़ता है, स्वभाव से ही। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि कर्म फल देने वाला अलग से कोई परमात्मा भगवान ईश्वर नहीं है। बोधदाता कौन है? जब हमारा मन पवित्र होगा, जब मन हमारा हृदय से पवित्र होगा, तभी हर चीज का बोध हो सकता है। इस कर्म का परिणाम क्या होगा? गलत कर्म का परिणाम, अच्छे कर्म का परिणाम क्या होता है? समय बीत जाता है, समय आने पर कर्म फल सामने आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि महर्षि चाणक्य ने कहा है, कर्म हमारे ऐसे पीछा करते हैं जैसे हजारों गायों के बीच में गाय के बछड़े को छुपा करके, गाय को हजारों गायों के बीच में गाय को छुपा दिया जाए और उसके बछड़े को कहीं साइड में बांध दिया जाए, और उस बछड़े को जब गले से उसकी रस्सी खोलेंगे तो बछड़ा भाग करके कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास जाएगा। दौड़ता दौड़ता वो उसके पास पहुंच ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कर्म, चाहे लाखों हजारों करोड़ों लोगों के बीच में हो, कर्म हमें छोड़ते नहीं है। चाहे कैसा भी कर्म करो,
कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम लोग जैसे कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, जब तक शक्ति होती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमा कमा के देते हैं, लेकिन जब असमर्थ हो जाएंगे तो आपके अधीन हो जाते हैं। तो कितनों के मन में तो ऐसा आता है, पहले बहुत चिल्लाते थे, बोलते थे, लड़ते थे, क्रोधित होते थे, लेकिन उनके गुणों को नहीं समझते और बुढ़ापे में फिर उनकी सेवा में तन मन से सेवा नहीं होती, बेमन से सेवा करते हैं। माता पिता बुजुर्गों की सेवा यदि आपने तन मन से नहीं किया, वैसे ही आपके साथ जरूर होने वाला है। किसी की भी सेवा तो सेवा है। कोई भी बेसहारा हो, निसहाय बेसहारा की मदद करोगे तो प्राकृतिक आपकी जरूर मदद करेगी। माता पिता की यदि आपने अवज्ञा करी है, सेवा नहीं किया है, वो उसका परिणाम आपके सामने जरूर आएगा। जीवन आपका कैसे बीत रहा है वर्तमान में, इससे ये ना अंदाजा लगा लो कि हम ऐसे ही सुखी रहेंगे। जिस टाइम आदमी असमर्थ हो जाता है, असमर्थता के समय पर उसके कर्म उसके सामने आने लगते हैं। जब समर्थ होता है उसके कुछ अच्छे कर्म होते हैं। कर्म तो हर समय हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हर समय हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम दुख भोग रहे चाहे सुख भोग रहे। सुख और दुख हमारे बनाए हुए कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कर्म है क्रियामाण कर्म, जो कर्म हम इस टाइम वर्तमान में कर रहे हैं। दूसरा कर्म है कि नित्य प्रति जो कर रहे हैं उसको क्रियामाण करते हैं। जो गतिशील रहता है उसको क्रियामाण, जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन जो कर रहे हैं ये क्रिया है। वर्तमान में बना भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो ये क्रियामाण कर्म हमारा होता है। कर्म करना ही क्रियामाण कर्म होता है। क्रियामाण कर्म कहा जाता है कि अच्छे बुरे कर्म से आपको जो सुख मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, वो आपके किए हुए क्रियामाण का कर्म है जो आज मिल रहा है। दूसरा होता है संचित कर्म। जब आप किसी काम को करते हैं और वो उसको फिर उस चीज को संजो करके रख देते हैं, कोई सामान जैसे नाज है, फसल है, और संचित वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे पी रहे, थक जाते हैं। यदि आप आलस करते हैं, किसी जैसे मान लो सो रहे हैं, सुबह उठना है कि सत्संग में जाना है, भजन को भी ध्यान भी करना है, यदि हम आलस में आ करके ध्यान ना करें, सत्संग में ना जाएं, तो उसका दुष्परिणाम होगा ना, मन खराब होगा और हमारा कर्म दुष्कर्म बन जाएगा। जब दुष्कर्म बन जाता है, आलस किया, समय से नहीं उठे, सत्संग में नहीं गए, ध्यान नहीं किया, दिनचर्या नहीं किया, तो वही हमारा क्रियामाण कर्म बन जाता है, उसका हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। संचित कर्म कहते हैं जैसे कि खेती करते हैं हम लोग, खेत से
जो फसल काट करके लाते हैं और उसको खाते हैं, जो खा रहे हैं वो वर्तमान में है, और आगे दूसरी फसल कट के आ गई, तो दूसरी फसल जो कट के आई, नई फसल को हम संचित करके रख देते हैं, और जो संचित किया हुआ है वो उसको निकाल करके पुराने को खाने लगते हैं, वो संचित कर्म बन जाता है। नया वर्तमान में जो चल रहा है वो है क्रियामान, जो संचित है कि उसको कहते हैं संचित कर्म, कि हमारे किए हुए कर्म जो हैं वो कुछ जमा हो जाते हैं। चाहे मान लो हमने बचपन में किसी जीव को मारा है, हत्या करी है, किसी आदमी की हत्या करी है, किसी जीव की हत्या करी है, उस सामने जरूर आएगा। चाहे आपके बुढ़ापे के समय पे आए, जिस टाइम आप हर तरह से मजबूर हो जाओगे तो प्राकृतिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। प्राकृतिक अपना नियम जरूर देती है। प्रकृति का नियम है उसके किए हुए कर्मों का सुख और दुख देना। इसलिए कर्म करते हुए अपने को, अपनी सोच को बदलना चाहिए कि ऐसे कर्म हम ना करें। हमारे कर्म अच्छे बुरे एकत्रित होकर के हमारे चित्त में एकत्रित हो जाते हैं। जो हम सोच लेते हैं, मान लो कोई काम कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं, मन में भी वही धारणा हमारे आ गई कि ये तो काम गलत है, तो हमारा जो है कि कर्म बन जाता है, उसका फल हमें एक न एक दिन मिलता है, क्योंकि हमारे चित्त में जमा हो गया। उसकी चिंतन करते हैं कि हमने वो ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया था, वो संचित हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे जीवन को आगे चल के खराब बनाए। जैसे हम लोग फसल को लाए, पकने के बाद उसको घर ले आते हैं और कोठरी में उसको रख लेते हैं और फिर उसको निकाल कर खाते हैं। संचित किया हुआ कर्म, ऐसे ही जैसे कि हम लोग इसी प्रकार से अपने कर्म जो है किए हैं, आगे चल के मनुष्य का जीवन मिला और उस मनुष्य योनि में आकर के जो हमने जिसके साथ जैसा किया है वो सामने कर्म बन करके आ जाता है। उसे कहते हैं पिछले कर्म हमारे संचित कर्म। तीसरा कर्म है प्रारब्ध। प्रारब्ध में जैसे कि कोई हम काम करते हैं, भाई जो प्रारब्ध में होगा वही होगा, जो उसका फल मिलता है, हमारे किए हुए कर्मों का जो फल मिलता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। कर्म हमारे मन में रहते हैं। जैसे 10 साल 20 साल 50 साल से जन्मों से हमारे कर्म अच्छे बुरे कर्मों का समूह होता रहा है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो भारी भरकम होते हैं। जब भारी भरकम कर्म होता है वो सामने आ जाता है। अगर अच्छा कर्म किया, हमने पाप भी किया है लेकिन हल्का फुल्का किया है, उसका भोग भी भोगना होगा, लेकिन आपका पुण्य, आपका किया कर्म आपके सामने आ जाता है। कितने लोग बहुत पापी होते हैं, गलत काम करते हैं वर्तमान में, लेकिन उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किया हुआ होता है, इसलिए उनका प्रारब्ध उनके सामने आ जाता है। आज जो वर्तमान में कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, देखते हैं कि हजारों लाखों मुर्गे काटे जाते हैं और लोग ऐसे ले जाते हैं सब्जी की तरह काट काट के, जो ग्राहक आता है उनको दे देते हैं। तो ये कर्म उसका बन रहा है। यदि दैनिक दिनचर्या का जो कर्म है कर रहे हैं, वह हमारा कर्म बन रहा है। इसी प्रकार इसे संचित कर्म ये रूप का रूप धारण कर लेता है। यदि हमारे पुराने कर्म नहीं होते
तो आज हमें जन्म ही न लेना पड़ता। आज वर्तमान में सब कुछ को खत्म कर दो। मान लो जैसे गेहूं का बीज है, उसको अगर यदि भून दिया जाए तो फसल, जमीन में उसको रोपोगे बोओगे तो फसल होगी नहीं, क्योंकि उस बीज को हमने भून दिया है। ऐसे ही हमने अपने ज्ञान शक्ति वैराग से अपने अंदर के राग देश को सबको जला दिया है। जब हमारे अंदर कर्म ही ऐसा, हमने किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में गलत सोचना भी ठीक नहीं, और किसी को दुख अपने जरिए दुख नहीं देना, न तन से, न वचन से, न मन से। तन मन वचन से यदि हम किसी के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो आपके अंदर कोई भी कर्म आपका नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं पूर्ण मुक्ति। सारे कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, फिर आपका जीवन जगमगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब भी कहा कि न कर्माणो न फलेषु, मैं न कर्म कराता हूं, न मैं फल देता हूं, और न परमात्मा हूं। तो यहां अब न तो कर्म कराने वाला है कोई, न फल देने वाला है, तो यहाँ ईश्वर भगवान कहाँ से आ जाता है? यहाँ भगवान की जरूरत कहाँ है? किसी की जरूरत जब होती है जब वो, उसके बिना हमारा कोई काम न चल। तो मान लो जैसे परिवार में हैं बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो बड़े लोग आप लोगों को मार्गदर्शन ना कराएं, उनके बिना आप लोगों को अधूरा लगेगा, तब तो उसकी उनकी जरूरत है। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों का फल का लेखा जोखा कोई भगवान परमात्मा तो दे नहीं रहा, तो हम कौन से परमात्मा की पूजा करें, कौन से ईश्वर की पूजा करें? बाहरी आडंबरों से, बाहरी परमात्मा से, बाहरी देवी देवताओं से, इनकी पूजा करने से क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा? तो गीता साफ शब्दों में कहती है, भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कराता, ना मैं सृष्टि का सर्जन करता हूं, ना उसका फल देता हूं। ये सब प्राकृतिक नियम से, स्वभाव से मिलता है। नियम ही ईश्वर है। जो काम नियम से करेंगे वो आपका कर्म बन जाता है, आपको उसका उसी अनुसार अच्छा बुरा फल मिलता है। अनादि से इसका कोई बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कोई भगवान, कोई परमात्मा नहीं है। हवा चलती है, तूफान आता है, बरसात होती है, कैसी होती है? 4 ऋतुआं बनती हैं। बसंत ऋतु अब चल रहा है, इसमें हर चीज, नए फूल, नए कोपले, हर फसल में, सब चीज में फूल पत्तियां आ रही हैं। बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और गर्मी सर्दी तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हमारे जीवन में 4 ऋतुआं, 4 मौसम होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये ऋतु, 4 ऋतुआं हैं, 4 युग हमारे अंदर हैं। जब हमारे अंदर सतता आ जाती है तो सतयुग लग जाता है। जब हमारे अंदर कहते कि त्रेता में भगवान श्री राम हुए, द्वापर बाद में बताते आया। जब हमारे अंदर माता पिता की प्रति भाव जागृत होता है, माता पिता की सेवा, आज्ञा अगर सीखना तो भगवान श्री राम से सीखें। अपने छोटों का मान सम्मान करना तो भगवान श्री राम से सीखें। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम तभी कहना है जब हमारे अंदर ये सब चीजें। हाँ, एक बात कहूंगा, राजा अच्छे थे
पुत्र अच्छे थे, भाई अच्छे थे, भाई भाई का भाईचारा ऐसा कहीं देखने सुनने में नहीं आया जैसा भगवान श्री राम और भरत में, लक्ष्मण में। लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए छाया की तरह हर समय रहते थे, उनके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। आज भाई भाई को देख करके खुश नहीं है, भाई भाई की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, भाई भाई को से दुश्मनी करना चाहता है। भाई भाई में प्रेम कहाँ है? अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, चार भाई हैं, चारों भाइयों का विचार अलग अलग होता है। जब चारों भाइयों का विचार एक जैसा होगा, मिल करके रहेंगे, तो उनको उनमें भाईचारा भी बनेगा, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो भाईचारे का, पुत्र का, ये सब चीजें भगवान श्री राम से सीखी। तो इसको कहते हैं त्रेता युग। जब आपके अंदर ये विचार आ जाते हैं तो आपके लिए त्रेता आ गया। कोई युग कहीं नहीं है। युग तो प्रतिदिन युग लगते हैं, प्रतिदिन चारों युग लगते हैं। सुबह उठ तो सतयुग लग जाता है, दोपहर को कहते हैं कि त्रेता लग जाता है, और शाम को द्वापर लग जाता है, रात्रि में कलयुग लग जाता है। रात्रि में लोग पाप करते हैं ना, जहां अंधेरा हुआ चोर का चोरी का करने सोचेगा, और जो दुराचारी होगा वो दुराचारी रात में करना सीखेगा, सोचेगा। लाइट से नफरत करेगा, लाइट कहीं जल रही है, लाइट को बंद करना चाहेगा। चंद्रमा की लाइट होती है, रोशनी होती है, चांद की रोशनी में चोर हमेशा मनाते हैं अंधेरी रात रहे। चांदी रात में चमकते हैं, दिखते हैं, चोरी नहीं कर पाते। तो रात्रि में कलयुग लग जाता है। जब सो के उठते हैं तो सतयुग लग जाता है, खड़े हो जाते हैं तो द्वापर लग जाता है, जब चलने लगते हैं, खड़े होते हैं तो त्रेता लग जाता है, जब चलने लगते हैं तो द्वापर लग जाता है, और कुछ करने लगते हैं, क्रमशील हो जाते हैं तो कलयुग लग जाता है। अच्छा या बुरा, युग कहीं कोई अलग से कहीं नहीं है। ऋतु भी, ये हमारे अंदर भी चारों ऋतुआं हैं। जब आदमी के अंदर कोप आता है, क्रोध आता है, कलयुग है। जब आदमी के अंदर दया क्षमा आती है तो सतयुग लग जाता है। दूसरे के प्रति प्रेम भाव जागता है, त्रेता लग जाता है। और आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव जागृत होता है कि अपना कल्याण, मुक्ति कैसे करें। कृष्ण युग में, गीता में ये सब बताया गया है कि मुक्ति कल्याण कैसे होगा। रामायण के अंदर भी बहुत कुछ सीख दी गई है। रामायण एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन उसके अंदर से हमें छांटना होगा, समझना होगा। खाली इसमें सीता राम रावण की कहानी नहीं है, उसके अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है। जब तक हम किसी चीज को मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, कहीं कि समुद्र के अंदर हीरे भी हैं और मोती भी हैं, हीरा मोती, लेकिन उसको कंकड़ पत्थर मिले, किसी को हीरा मोती मिल सकता है। जब हम उसकी तलाश जैसे करेंगे वैसे हमें वो मिलेगा। तो ये ऋतुआं सब नियम से सबकी होती है, हर चीज का नियम है। बरसात का नियम है, सर्दी का नियम है, गर्मी का नियम है, हर चीजें नियम से होती हैं। तूफान
तूफान आता है, कोई पीछे धकेलता नहीं है। तूफान आता है, प्राकृतिक का नियम। भूकंप आता है, प्राकृतिक का नियम है। जो भी उतार चढ़ाव होता है, सब नियम से, प्राकृतिक के नियम से होता है। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें, ये तो स्वतः ही आपा, इसके कोई माई न बापा। ये तो अपने आप है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है, कोई इसका भगवान नहीं है। यह सृष्टि अपने आप बनती है, बिगड़ती है। बनाने वाला कोई परमात्मा है इसका? यह अनादि से है। इस पर परमात्मा हम लोग खड़ा कर देते हैं कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है, ईश्वर की कृपा से सब हो रहा है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक सब कहने के लिए, ये अहंकार को मारने के लिए कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ होता है, लेकिन आपकी कृपा से होता है और प्राकृतिक के नियम से होता है। ये मुक्ति का, कल्याण का काम हम करना चाहते हैं, इन सब वासनाओं से हमें दूर होना होगा। निष्काम भाव से अपने आप को, जीवन को अपने बदलें। जीवन कैसे जीना चाहिए? किसी देवी देवता, पीर पैगंबर, भगवान के यदि चक्कर में रहेंगे तो आप अपने कर्मों को अच्छा नहीं कर सकते। अपने को सुधारो, अपना नित्य क्रिया कर्म को सुधारो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तास फल चाखा। गोस्वामी जी इसको कहते हैं कि कर्म प्रधान है, जो कुछ है हमारे कर्म है। तो जीते जी अपने आप को मोक्ष करो। सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, जीते जी ना मोया तो मरे काम ही हो। जो जीते ही ना मोयो, जिसका कल्याण, जिसका मोक्ष जीते जी नहीं हुआ, वो फिर मरने के बाद कैसे जानोगे स्वर्ग गया। स्वर्गवासी तो लोग लिख देते हैं, स्वर्गवासी फलाने, लेकिन स्वर्ग गए कि नरक गए कैसे पता है? जीते जी लोग कहते थे, भाई आदमी इसने जीवन बड़ा अच्छा बिताया, भक्ति में, सत्संग में, ज्ञान में हमेशा रहे, उसका जीवन आचरण उसका अच्छा रहा, तो ऐसे आदमी कहेंगे भाई स्वर्ग मिला होगा, स्वर्ग गए होंगे। जीते जी खुरापात किया, एक दूसरे से राग देश किया, एक दूसरे की निंदा की, एक दूसरे को देख के सुखी नहीं रहे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, तो इससे क्या उसको हम स्वर्गवासी कह सकते हैं? कितने लोग मर जाते हैं, कई लोग कहते हैं अच्छा मर गया, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके कर्म उसके साथ है। इसलिए हमने हमारा कहने भाव किया था, मनुष्य का कर्म जो है आपके साथ है, तो हमारे कर्म संचित कर्म, क्रियामान कर्म और जो है प्रारब्ध होता है, जो हमारी किस्मत में होता है। ये किस्मत क्या है? किस्मत कोई अलग से नहीं है। कुछ भी चीज कहो कि ये किस्मत में था, मिल गया। अब किस्मत में आप नहीं बदलोगे तो भक्ति प्राप्त कैसे कर लोगे भाई? किस्मत में होगा तो सत्संग में जाओगे, किस्मत में होगा तो आप भजन करोगे। जब सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कर बल भैया आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे पियास। कि दूसरे की आशा छोड़ दो, मेरा कल्याण कोई दूसरा करेगा, दूसरे के भरोसे रहोगे। यदि डूबते रहो, कोई बचाने वाला नहीं, खुद अपने आप को बचाओ। कर बल भैया अपनी छाड़ बिरानी आस, आपके आंगन में नदी बह रही है और फिर भी आप प्यासे, आपके घर में सत्संग हो रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है और फिर भी आप लोग दुखी हैं। ये जो प्रतिदिन सत्संग करते हैं, ये कोई अपने खुद के थोड़े विचार है। प्रवक्ता प्रवचन करता है, उसको ग्रहण करना श्रोता का काम है। प्रवक्ता कितना चलता है उसका काम है, लेकिन ये विचार
संत महापुरुषों का है। संत महापुरुषों से हम ये ज्ञान लें, बुद्ध से लें, महावीर से लें, कबीर से लें, तुलसी से लें और राम से लें, कृष्ण से लें। ये सब हमारे महापुरुष, ये गुरु थे, इनकी सीख लें। हम लोग इनको तो मानते हैं, सबको मानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में सब अपने महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन महापुरुषों की कहाँ मानते हैं। महापुरुषों ने जो कहा उस पर हम कहाँ चलते हैं। बुद्ध की कहाँ मानते हैं। बुद्ध ने किसी को मरते देख लिया, उनको ज्ञान हो गया। बुढ़ापे को, बूढ़े को देखा, ज्ञान हो गया। हम लोग मरते देखते हैं रोज लोगों को, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा। जीवन में पता नहीं हजारों लोगों को मरते देख लिया, लेकिन अंदर से कभी याद होता कि एक दिन हम भी मरेंगे। जब एक दिन मरना है तो मेरे बंधुओं, आज से ही अपना भजन स्मरण करना शुरू कर दे। पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए। मौत का बुलावा जब आएगा तो कोई इसको रोकने वाला नहीं कि मौत जब एक दिन आएगी, जब मौत आके पुकारेगी तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए हमें वो काम करना चाहिए कि हम जीते जी अपने जिंदगी को अच्छा बिताएं, जीते जी मोक्ष पाएं, जीते जी मुक्ति पाएं, तभी हम स्वर्गवासी कहलाएंगे। नहीं तो जीवन भर ऐसे ही दुख उठाते रहे और आखिरी में भी यही दुख उठा के चले जाएंगे। यही हमारा कर्म बन जाएगा। तो नित्य प्रति का दिन प्रतिदिन जो भी हम काम करें उसको ये सोच के करें कि हमारा कर्म न बने। कोई चींटी है, उसके पर पैर न पड़े, मर गई तो कर्म बन गया। मक्खी मच्छर झाड़ू लगा रहे, देख के करें। कोई कीड़ा उल्टा पुल्टा पड़ा है, तड़प रहा, उसको सीधा कर दो। पानी में गिर गया, उसको निकाल दो। दया की भावना रखें। जब तक हमारे अंदर दया की भावना नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो दया ही धर्म का मूल है। जब हमारे अंदर दया नहीं तो समझ लो कुछ भी नहीं है। दूसरे के प्रति दया की सदु से अमराज साहब कहा करते थे कि अपने पे कठोरता, दूसरों पर शील का व्यवहार करना चाहिए, दया का व्यवहार करना चाहिए। और स्वयं में स्वर्ग है, निष्कामता में मोक्ष है। तो अपने जीवन को कैसे जीना है ये स्वयं समझे अपने आप को। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको।